परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हम बागलवाड़ा तक आ गए और बागलवाड़ा एक वरुणा नदी को पार करने के बाद आता है, पर सड़क मार्ग भी था तो हम सड़क मार्ग से होते हुए बागलवाड़ा आ गए। वनखेड़ी आश्रम है, यहाँ पे महादेव के आप दर्शन करते हैं। मंदिर का परिसर है, माँ नर्मदा जी का मंदिर है, वनखंडी जी महाराज का ये आश्रम है। बागलवाड़ा गांव का नाम है। माता नर्मदा मैया है जिनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो ये नर्मदा मैया के बिल्कुल बाजू में ही है और ये बागलवाड़ा ऐसा गांव का नाम है। इन्हीं महाराज का ये आश्रम है और ये महाराज जी के ये जो मंदिर परिसर है ये आप देख रहे हैं। ये हवन यज्ञशाला है और यज्ञशाला में यहाँ पे हवन इत्यादि कर्म किए जाते हैं इस आश्रम में। तो ये महाराज जी हैं जिन्होंने ये आश्रम का भी मुख्य संचालक वही है, कार्यकर्ता वही है महाराज जी। तो ये चलते चलते वहाँ से दूसरे दिन हम वहाँ से निकले और आगे बढ़े। तो ये रात रुकने के बाद हम सुबह सुबह आगे बढ़े और 17 वन के लिए निकल गए। 17 वन में तेंदोनी नदी करके आ रही है, ये उन्हीं का दृश्य है। तो ये 17 वन की तेंदोई नदी है, तेंदोनी नदी है। और जो बागलवाड़ा जो है बागलवाड़ा, वहाँ से भी एक नदी पार हो रही है, वारुणा नदी करके है, वारुणी नदी ऐसा कुछ नाम है। तो बागलवाड़ा से मोतलसा से जब निकले तो बागलवाड़ा सेमरी गांव होके निकलना पड़ता है। तो सेमरी वालों को कुछ पूछा तो भाई वो नदी पार कर सकते हैं, फलाना ढीकना वो सब बोल रहे हैं। तो ये सूचना मैं देना चाहता हूँ कि जो सेमरी गांव होके नदी के तट से जो मार्ग से जा रहे हैं वो मार्ग ना अपनाए और परिक्रमावासी एक सड़क मार्ग जो है सेमरी गांव से होते हुए 2 रास्ते जा रहा है। एक नदी की तरफ जा रहा है, दूसरा और आगे सड़क की ओर जा रहा है। तो सड़क की ओर थोड़ा आगे जाने से राइट साइड पर एक गांव जैसा लग रहा है, यानी कि एक कॉलोनी जैसा लग रहा है। तो वहाँ अंदर जाके सीधा माता का मठ आता है, माता का मठ से सीधा बागलवाड़ा निकलता है। तो बागलवाड़ा ऐसे सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बागलवाड़ा नहीं जा सकते, नदी पार करके ही जा सकते हैं, तो ये गलत है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो पानी जो है बहुत ज़्यादा पानी है और इसमें जान भी जा सकती है। तो हर एक परिक्रमावासी ये वीडियो ज़रूर देखे और आपने जो उचित मार्ग है उसको ज़्यादा अपना। यदि अकेले है तो सड़क मार्ग से ही जाइए जिससे आपकी सेफ्टी बनी रहे और आप और आगे की तरफ से खूबसूरत तरीके से परिक्रमा मार्ग को एंजॉय करके आप आगे बढ़ें। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। अभी मैं 17 वन की तेंदोनी नदी के पास हूँ, पुल के पास हूँ और बड़ा ही आनंद और सुखदायक ये सफ़र रहे। तो ज़रूर आइए, अब सूचना को अपनाइए। तो वहाँ से थोड़ी दूर पहुँचे तो डूमर पहुँचे और डूमर में ये मंदिर आया हुआ था। तो इस मंदिर में हम थोड़ी देर के लिए दर्शन के लिए निकले और यहाँ महादेव के दर्शन के लिए हम मंदिर के परिसर है। ये हनुमान जी महाराज है, गणपति जी महाराज है और गणपति जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं।
बाजू में ही हनुमान, बाजू में ही महाराज जी का दर्शन के लिए हम गए। तो स्वामी जागेश्वरानंद जी महाराज ऐसा नाम है, इन्होंने ये मंदिर की स्थापना की है। ये महाराज जी और ये सेवा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ महादेव जी है और उनके दर्शन के लाभ मिले हैं। समाधि स्थान है स्वामी जी का और महादेव जी के लाभ मिले हमें दर्शन के। गांव का नाम डूमर है और डूमर में दिव्य मंदिर आया हुआ है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज थोड़ी दूर पर गए और वहाँ पे हमने बाल भोग पाया है। तो ये पंचमुखी हनुमान जी महाराज का स्थान है। घाट पिपरिया गांव है, दूर जाके घाट पिपरिया गांव आ रहा है। तो ये महाराज जी सेवा देते हैं यहाँ पे और बाल भोग के लिए हमें आमंत्रित किया। तो हम बाल भोग के लिए रुपये और पौवा का हमें बाल भोग पाया है इसी आश्रम में। तो ये सब जेठ से चालू किए हुए परिक्रमावासी थे। तो वहाँ से थोड़ी दूर गए और एक कुटिया आई जहाँ पे हमने दोपहर का भोजन का समय था। तो वहाँ पे हमने भोजन किया है। ये वो स्थान आप देख रहे हैं। तो वहाँ से आगे निकले और सीधा पहुँच गए हम। ये स्थान आप जो देख रहे हैं मंदिर का वो है बरवा कला, जो कि अलीगंज से 5 किलोमीटर आगे है बरवा कला। तो ये मंदिर सीताराम आश्रम से प्रचलित है और यहाँ सीताराम भगवान राम कृष्ण और सीता जी और राम जानकी और लक्ष्मण जी का ये दिव्य स्थान है। तो अभी ये दरवाजे बंद है और 5 बजे के बाद शाम को खुलेंगे। उनका ये मंदिर परिसर का नियम है। तो हमने इंतज़ार किया और 5 बजे दर्शन का लाभ हमने पाया। तो आप देख रहे हैं राम जानकी और लक्ष्मण जी का दिव्य मंदिर मूर्ति और इतनी पावन करनारी और इतनी सुहावनी है ये। तो भगवान को करोड़ों करोड़ों और प्रणाम करने का मन किया। सीताराम आश्रम में सीताराम को आप देख रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी। यहाँ सीताराम की धुन चल रही है और ये पूरा मंदिर परिसर आप देख रहे हैं और नर्मदा मैया के बिल्कुल समीप आया हुआ है। बहुत ही सुंदर रमणीय और शांत वातावरण है ये। और इतनी शांति और सुख यहाँ पाया कि हमने यहाँ रात्रि विश्राम करने का जो हमें मौका था वो मिल गया। एकदम समीप नर्मदा मैया के और दिव्य स्थान सीताराम आश्रम के ऊपर की साइड हम गए। तो वहाँ पे नर्मदा मैया का दिव्य स्थान था। तो माता जी के दर्शन भी हमने किए और 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन का लाभ हमको मिला है। माता नर्मदा के आप दर्शन कर रहे हैं, दिव्य पावन हो